हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सफलता का रास्ता। क्या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए, सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। लेट्स बिगिन। आज मैं आपसे सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के बारे में डिस्कस करना चाहती हूँ, जहाँ पर आप अपनी मंथली इनकम सेट कर सकते हैं। जी हाँ, अपने मन के अकॉर्डिंग अपनी मंथली इनकम सेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं HDFC स्मॉल कैप फंड में अगर आप लमसम 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं और उसमें सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान की इंस्ट्रक्शन सेट कर देते हैं तो सेट अमाउंट एवरी मंथ आपके अकाउंट में क्रेडिट होता रहेगा। यहाँ पर आप मंथली 20,000 विड्रॉल सेट कर सकते हैं। तो हम इसे समझते हैं, आपने इसमें 20 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, मंथली SWP सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान अमाउंट 20,000 रुपये आपने सेट कर दिया कि मंथली आपको 20,000 रुपये इससे चाहिए। अब इस फंड की जो एक्सपेक्टेड रिटर्न मैंने एक्सपेक्ट करी है वो 15% की करी है और टाइम पीरियड मैंने 1 ईयर का सिलेक्ट किया कि 1 साल के लिए हमने पैसा इन्वेस्ट किया है। 15% की रिटर्न के अकॉर्डिंग हर महीने आप 20,000 रुपये लेने के बावजूद भी ईयर एंड पर इस फंड की वैल्यू 20,43,916 रुपये एक्सपेक्टेड रहेगी। ये वैल्यू फिर भी रहेगी। सेकंड टेबल में हम समझते हैं कि हमने 20 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और 20,000 रुपये हम हर महीने विड्रॉल कर रहे हैं। सेम रिटर्न 15% की रिटर्न है और टाइम पीरियड हमने 2 साल सिलेक्ट कर लिया। तो 2 साल के बाद फिर भी इस फंड की वैल्यू 20,94,420 रुपये रहेगी, जबकि आपने 2 साल में 4,80,000 विड्रॉल भी कर लिया। अब हम थर्ड टेबल की हेल्प से इसे समझते हैं कि अगर हमने लंबे टाइम के लिए इसे छोड़ दिया तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अब हमने इन्वेस्ट किया 20 लाख रुपए, मंथली हम 20,000 रुपये निकाल रहे हैं, एक्सपेक्टेड रिटर्न हमने 15% ही दी है, टाइम हमने 10 साल का लिया है। 10 साल के बाद हम 10 साल तक 20,000 रुपये हर महीने निकालते रहे, उसके बाद भी इस फंड की फाइनल वैल्यू 28,91,663 रुपये रहेगी। अब आप सोच रहे होंगे 15% रिटर्न तो ज़्यादा है, मार्केट क्रैश भी हो सकती है, रिटर्न जो है वो कम भी हो सकती है, वो ज़्यादा भी हो सकती है। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, डेफिनेटली ये रिटर्न फिक्स नहीं है। बट अगर हम देखें इस फंड ने लास्ट 1 ईयर में, पिछले 1 साल में 37% की रिटर्न दी है। मैं यहाँ पे फिर भी 15% ले रही हूँ। अगर ये 37% रिटर्न दे गया तो यहाँ पे आपको डबल पैसा मिलेगा, राइट, डबल रिटर्न मिलेगी जो मैं आपको दिखा रही हूँ। और सिंस इंसेप्शन अगर मैं इस फंड की रिटर्न देखूँ, 2008 में ये फंड आया था तो 17.5% की इसने रिटर्न दिया, फिर भी मैंने 2.5% रिटर्न कम एक्सपेक्ट करी है। और पिछले 1 साल का मैंने आपको बता दिया 37% की रिटर्न दी है। तो एवरेज 15% हम पकड़ रहे हैं। अगर किसी साल रिस्क की रिटर्न 10% आई तो नेक्स्ट रिस्क की रिटर्न 20% भी आ सकती है, तो वहां पर एवरेज आउट आपका हो जाएगा। इस फंड में अगर आप पैसा 1 साल से पहले विड्रॉल कर लेते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड लगेगा, जो आपके प्रिंसिपल पर भी लगता है, जो मैंने पहले वीडियोस में आपको बताया भी है। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.76% है। आइए इस फंड की होल्डिंग को समझते हैं। इस फंड में फंड मैनेजर ने इक्विटी में 93.6% पैसा इन्वेस्ट किया है, कैश में 6.4% पैसा इन्वेस्ट किया है। और इस फंड की इक्विटी एलोकेशन को समझते हैं। सर्विसेज इंडस्ट्री में 21.5% पैसा इन्वेस्टेड है, अदर्स में 21.2%, कैपिटल गुड्स में 14.5%, फाइनेंशियल सेक्टर में 13.5%, हेल्थ केयर में 9.4%, केमिकल्स में 8.7%, ऑटोमोबाइल्स में 6.1% और कंस्ट्रक्शन में 5.2% पैसा इन्वेस्टेड है। तो आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए आप एक फिक्स अमाउंट एवरी मंथ सेट कर सकते हैं कि कितना पैसा आपको चाहिए। ऑन एन एवरेज जो अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका मंथली 1% आप सेट कर लीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक करने में कोई भी कंजूसी नहीं कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। एंड में थैंक्स फॉर वॉचिंग।